होश ठिकाने लगा दिए हैं आपने अपने दुश्मनों के। तो आज की चैनलाइज़ रीडिंग कुछ इसी तरीके से होने वाली है। पूरी रीडिंग देखने के लिए बने रहिए, कैसे आपने अपने दुश्मनों को एक पछाड़ दी है, ठीक है? बिना कुछ करे, तो वो क्या सोच रहे हैं वो आपके बारे में और उसको लेकर क्या करना चाहते हैं आगे, और ये बेसिकली जो उन्हें अपनी हार अभी इस वक़्त महसूस हो रही है, वो क्यों हो रही है? चलिए जानते हैं। उससे पहले आप सभी लोगों का बहुत-बहुत थैंक यू, इतना सारा धन्यवाद प्यार देने के लिए। आपको मैं एक और चीज़ बताना चाहती हूँ, जिस वक़्त पर्सनल रीडिंग्स पर ऑफ़र है वो अभी भी अवेलेबल है, तो प्लीज़ आके चेकआउट ज़रूर करें। मेरे गिवन नंबर पर अपना मैसेज ड्रॉप करें और वहाँ पर आके मुझसे कनेक्ट करें, तो मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन इन रिगार्ड्स टू दैट दे सकती हूँ, ओके? तो आज की रीडिंग में मैं सबसे पहले तो यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आपके आपके अंदर ना आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस है, ठीक है? आपके अंदर एक ऐसा कॉन्फिडेंस है जो कि अ, वो इनबिल्ट कॉन्फिडेंस है। उसको ना कह सकते हैं कि वो ऐसा कॉन्फिडेंस है जब किसी ने अ, बहुत समय तक किसी ने किसी की प्रताड़नाएँ झेली हों, और प्रताड़ित होते अब वो इंसान एक ऐसी स्टेज पर हो जहाँ पर कोई उसको इतना भी हक नहीं रखता कि वो बता सके कि हाँ, तुम कैसे हो, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, ठीक है? क्योंकि वो सभी चीज़ें आपने झेली हैं, आपने देखी है, और अब आपको किसी तरीके से कोई ये बताने का कोई अधिकार नहीं रख सकता, क्योंकि वो लोगों ने आपकी जो जगह देखी है, आपको इवॉल्व करते हुए देखा है, ठीक है? आपको अपनी जगह पर ग्रो करते हुए देखा है। कैसे? आप हर दिन प्रतिदिन आपने खुद को आगे बढ़ाया है। अगर आपसे किसी ने कुछ भी बोला, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके दुश्मनों ने अगर आपको नीचा भी दिखाया होगा, तो आपने कभी उनसे जाके पलट के 2 शब्द नहीं बोले होंगे, लेकिन अपने अंदर लाया होगा कि क्या जो तुम मुझे बोलते हो, क्या मैं वो सच में हूँ? एग्ज़ैक्टली नहीं। तो ये चीज़ आपने खुद चूज़ करी है, ठीक है? अब बात करी जाए अगर आपके दुश्मनों की कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसे उनके होश ठिकाने लगा दिए आपने, तो वो इस प्रकार है। यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके दुश्मनों को आपकी एक-एक चीज़ की खबर है, ठीक है? उनको ऐसा लगता था जैसे कि वो आपको लेकर इतने कॉन्फिडेंट थे कि आप अपने जीवन में आगे कैसे ही बढ़ोगे उनके बगैर, ठीक है? कहीं न कहीं तो उनको लेकर साथ चलोगे, और नहीं चलोगे तो भी उनको कहीं न कहीं ऐसा लगता था कि आप जो चीज़ें वो आपके जीवन में ख़राब कर चुके हैं, उसका शोक तो आप ज़िंदगी भर मनाते ही रहोगे। लेकिन ऐसी चीज़ों पर आपने सीधा-सीधा पानी फेर दिया है, ठीक है? अगर बात करी जाए आप लोगों की, तो वो इस वक़्त दिखाई देता है कि काफ़ी अ, मैच्योर वाइब्स है आपकी, और काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं कि एक अ, किसी को ना आगे आगे बढ़ा देने की ऊर्जा है, ठीक है? कि आप जानते हुए भी कि ये चीज़ मेरे लिए ज़रूरी है और ये चीज़ मेरे भाग्य से जुड़ी है, स्टिल आप लोगों ने शायद कुछ ऐसे इस वक़्त फ़ैसले लिए हैं जहाँ पर आप अपने आप को आगे बढ़ाना ज़्यादा मुनासिब समझते हैं, बजाय उसी चीज़ पर उसकी वैल्यू बढ़ा देना। यानी कि आपने अपने दुश्मनों को पावरलेस कर दिया है आपको वैलिडेट करने में, ठीक है? अगर बात करी जाए आपके दुश्मनों की कि वो आपके प्रति कैसा सोच रहे हैं, सोच कैसी रख रहे हैं, अगर बात करी जाए उनके होश उड़ने की, तो यहाँ पर उनके होश इस वजह से उड़े पड़े हैं क्योंकि उनको ये कतई उम्मीद नहीं थी कि आप चीज़ों को, जो भी उन्होंने आपके बारे में बोली हैं या जो भी आपको लेकर सर्कुलेट हुई हैं, वो सभी चीज़ों को आप जैसे यूँ हवा की तरह उड़ा देंगे, ठीक है? और आपने उनको इस तरीके से रिलीज़ किया है कि शायद उनके जीवन में, जो आपके दुश्मन हैं, उनके जीवन में इस चीज़ का केओस या इस चीज़ का कहते हैं ना एक तबाही मच गई है, जहाँ पर वो इस बात को समझने में पूरी तरीके से नाकामयाब होते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आखिर ऐसा हो कैसे सकता है कि एक इंसान ने हमको बिल्कुल जो हमने प्लानिंग करी थी या जिसके बिहाफ़ पर उस इंसान के ऊपर एक बेंचमार्क सेट किया था कि हाँ, ये यही करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके दुश्मनों ने आप पर कीचड़ उछाली थी, तो इस वजह से उछाली थी कि मतलब उसके एवज़ में आप भी उनके ऊपर कीचड़ ही उछालेंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल यहाँ पर उल्टा कर दिखाया आपने। आपने कीचड़-विचड़ कुछ नहीं उछाला, आपने कुछ नहीं बोला, 2 बातें भी नहीं बोली, और आपने जस्ट अपनी वैल्यू बढ़ा के उनकी वैल्यू घटा दी।
यानी कि आपने अपने आप पे फ़ोकस करके अपनी चीज़ों को जो आपके पास इस वक़्त है और जिस चीज़ के लिए वो आपको वैलिडेट करना चाहते थे, उस चीज़ों को हटा के आपने खुद पर फ़ोकस लगा के अपनी चीज़ों को बढ़ा लिया, अपनी वैल्यू को बढ़ा लिया, अपनी कीमत को बढ़ा लिया। और जो भी आपने किया है उस चीज़ से इनके जीवन में बहुत नाटक हो गया है। क्योंकि इन्होंने हर चीज़ में आपको एक वैलिडेशन बैरोमीटर पे यानी कि बेंचमार्क पे सेट कर रखा था कि इस चीज़ को ये जब हम बोलेंगे इस व्यक्ति को इसकी किसी पर्सनल लाइफ़ को टारगेट करके, इसके अपने खुद के व्यक्तिगत नेचर को टारगेट करके हम लोग बोलेंगे कि इस तरीके का इंसान है, तो ये ज़रूर उस चीज़ को सोचेगा। लेकिन आपने तो सोचा भी नहीं, ठीक है? हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों के आस-पास कुछ ऐसे लोग हो जो इस तरीके की ऊर्जा रखते हो, जहाँ पर आप लोगों को हर समय किसी न किसी तरीके से कंपेयर किया जाता हो, नीचा दिखाया जाता हो, बुली किया जाता हो, ठीक है? या फिर ऐसा बोला जाता है आपको आपको ना लोगों से आपको हर समय आपको इस तरीके से कोशिश की जाती हो कि दूसरे ज़्यादा अच्छे हैं आपसे। लेकिन आप उस चीज़ पर आपने उस चीज़ पे कोई रिएक्ट नहीं किया, आपने कोई रिएक्शन नहीं दिया। यही इन लोगों का सबसे बड़ा कहते हैं ना हारने का टर्निंग पॉइंट है। आपके जीवन में एक टर्निंग पॉइंट है सॉरी बट इन लोगों का एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर ये लोग ब्रेकिंग पॉइंट पर हैं, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल इन लोगों को ऐसा लगता है कि आप एक ऐसे पॉइंट पर आ गए हैं जहाँ पर आप अपने जीवन में ना ही किसी तरीके का कोई शोक मनाते हैं ना ही किसी तरीके का कोई बहुत ज़्यादा खुशी मनाते हैं। यानी कि आप बिल्कुल स्थित प्रज्ञ हो चुके हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इसको बिज़नेस की भाषा में बोला जाए तो ब्रेक इवन एनालिसिस, ठीक है? ब्रेक इवन पॉइंट, जहाँ पर ना प्रॉफ़िट होता है ना लॉस होता है। तो बिज़नेस वाले क्या करते हैं? कुछ नहीं, दे यूज्ड टू स्टैंड स्टिल, ठीक है? यहाँ पर ऐसी मुझे चीज़ें निकल के आ रही है जैसे कि ना आप बिल्कुल मिट्टी की तरह ठहर गए हैं। आप जानते हैं कि एक जगह पर जहाँ पर जैसे एक रेत होती है ना सैंड डेज़र्ट की, वो ठहर जाती है। जैसे उसके ऊपर जितनी धूप पड़ती है वो उतनी गर्म हो जाती है, लेकिन जैसे ही उसके ऊपर चंद्रमा की शीतलता आती है, तो वो रात में उतनी ही ठंडी हो जाती है। ऐसी कुछ आपकी मनोस्थिति भी मुझे दिखाई दे रही है कि आप बिल्कुल कूल, काम कंपोज़्ड है, आप पर कोई उस चीज़ का कोई सर्दी-गर्मी नहीं हो रही है और यही चीज़ें कहीं न कहीं इनको अफ़ेक्ट कर रही है क्योंकि इनके प्लान्स जो है ना, वो आपको बिल्कुल बिल्कुल धोबी-पछाड़ देने के हैं। लेकिन वो चीज़ों पर आप फ़ोकस नहीं कर रहे। ऐसा दिखाई दे रहा है कि अंदर से आपने अपने अंदर से अपनी चीज़ों को अपने अपने कहते हैं ना अपनी वैल्यू को खुद से बढ़ाया है और वो बढ़ाया कैसे है? उस चीज़ पर फ़ोकस ना करके जिस चीज़ पर आपके दुश्मन फ़ोकस चाहते हैं, वो फ़ोकस आप खुद ही नहीं बिल्ड कर रहे और वही फ़ोकस जो आप बिल्ड नहीं कर रहे वो इनको खिसियाहट दे रहा है, ठीक है? अगर बात करी जाए आपके खुद के व्यक्तिगत आचरण की मतलब अगर आपकी ऑरा की आचरण की बात करी जाए तो देखिए वो तो बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत दिखाई दे रहा है। क्योंकि लोग आपके मुँह-मुँह पर अगर तारीफ़ ना भी करें तो पीठ पीछे आपको देख तो रहे ही ऑब्वियसली और जो लोग भी इस वक़्त आपको देख रहे हैं वो आपको अच्छे से जानते हैं या समझ पा रहे हैं कि आप अपने जीवन में बहुत अच्छा कर रहे हैं। और ऐसा भी है कि यहाँ पर आप केवल बैठे हुए नहीं हैं, एक जगह स्टैंड स्टिल होके बैठ गए हैं या कोई काम नहीं कर रहे हैं या सिर्फ़ अपनी चीज़ों को मैनिफेस्ट करते रहते हैं। लेकिन आप सिर्फ़ मैनिफेस्ट नहीं कर रहे, आप कर्म भी कर रहे हैं और जो आप कर्म कर रहे हैं वो चीज़ें निखर के आ रही हैं। यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि बहुत सारे लोग आपको एक ऐसी डिवाइन लाइट में देख रहे हैं जहाँ पर आपके अंदर से लिटरली एक ऐसी ऊर्जा निकल के आ रही है जहाँ पर यू आर लुकिंग लाइक एन एंजल, ठीक है? आप फरिश्ते हैं और आप फरिश्ते दिखाई दे रहे हैं लोगों को। क्यों? क्योंकि आपके अंदर जो एक यूनिकनेस है, आपके अंदर जो एक कहते हैं ना आपकी जो यूएसपी है, आपके अंदर का जो एक लोगों से अलग होना, ये आपको बहुत ही अलग बनाता है। क्योंकि लोग शायद आपको पकड़ नहीं पाते और वो उनकी ऊर्जा में उन्हें लगता है कि वो आपको पकड़ पा रहे हैं, लेकिन वो आपको नहीं पकड़ पाते। और जितने भी लोग आपके आस-पास आते हैं, वो आपसे प्रभावित हुए बगैर रह नहीं पाते। ऐसा ही कुछ यहाँ पर दिखाई दे रहा है और इसी बारे में बहुत सारी गॉसिप चल रही है। आपके दुश्मनों में बहुत सारी गॉसिप चल रही है। जो भी गॉसिप चल रही है वो सभी इसी बारे में है कि भई ये इंसान ने कैसे हम लोगों से खुद को दूर कर लिया है। कैसे इसने हमें हमें अब अपने जीवन में इतना भी देखिए एक अ, एक
दिमाग में भी वही चीज़ घर कर पाती है जब आप उसको थोड़ा फ्यूल देते हैं, थोड़ी-सी ताकत देते हैं कि ये विचार हमारे जीवन में उतरे या ये दिमाग में हमारे चले। जब आप किसी भी विचार को ना आप अपने दिमाग में 2 सेकंड से ज़्यादा नहीं टिकने देते, तो वो विचार भी आपके दिमाग से धुंधला होने लगता है और फिर आप भूल जाते हैं। और ऐसे ही दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, ये हमारा दिमाग होता है, ठीक है? ये हमारा दिमाग होता है और इसमें हम वही चीज़ें फ़ीड कर सकते हैं, जो चीज़ हमारे लिए ज़रूरी है। तो आपके जो दुश्मन हैं वो इस वक़्त आपको ऐसे देख पा रहे हैं कि भले ही इस इंसान ने कुछ रखा हो या ना रखा हो, लेकिन हमको तो अपने जीवन से निकाल दिया और हमें नहीं रखा इसने। अब वो क्यों नहीं रखा? क्योंकि आपने जो अपनी डिस्टेंस बनाई है वो अपने लिए बनाई है, ठीक है? आपने अपनी डिस्टेंस को अपने लिए मेंटेन किया है, आप जानते हैं कि आप क्या हैं और आपको कितने लोगों को वैलिडेशन देनी है, कितना ज़्यादा आपको बताना है कि हाँ, तुम मुझे बता सकते हो कि मैं कौन हूँ या कौन नहीं हूँ। बल्कि आप ये सब पूछने में विश्वास ही नहीं रखते, ठीक है? आपके दुश्मन आपको देखकर इस वक़्त ही ऐसा महसूस कर पा रहे हैं जैसे कि आप पूरी तरीके से अपने जीवन में अपनी जगह से हटने को तैयार नहीं हैं। आपको कोई भी आके आपका कंसंट्रेशन हिलाने की कोशिश कर रहा है या कोई भी आपको अगर आके डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, कोई भी चाहता है कि आप अपने जीवन से भटक जाएँ या आप भ्रमित हो जाएँ, लेकिन आप वो चीज़ें चूज़ नहीं कर रहे हैं। आप अपने जीवन में पूरी तरीके से मग्न हैं और जो भी आपकी अभी की खुशियाँ उन सभी को जी रहे हैं। वो सभी चीज़ें जैसे ऐसे निकल के आ रही हैं कि आप अपने पैसों में खुश हैं, आप अपनी फैमिली में खुश हैं, आप अपने प्रेज़ेंट में खुश हैं और आप जिस भी चीज़ को पकड़ रहे हैं आप उसमें खुश हैं। अपनी ऊर्जा लगा रहे हैं, जो भी नई स्किल सीख रहे हैं उसमें खुश हैं और वही चीज़ें ना जैसे कि इरिटेट कर रही हैं लोगों को। क्यों? क्योंकि उन्हें आपके जीवन से मतलब है, आपको उनके जीवन से कतई मतलब नहीं है। और यहाँ दिखाई देता है कि आप अपने जीवन में आगे इसीलिए बढ़ रहे हैं। वो आपके दुश्मनों को एक पनिशमेंट के बराबर दिखाई दे रहा है, उनको एक पनिशमेंट लग रहा है कि इस इंसान ने हमसे बिल्कुल वास्ता काट लिया, पूरी तरीके से इसने अपने आप को अलग कर दिया। और यही चीज़ अब तो एकमात्र भी ऐसा सहारा नहीं छोड़ा है कि हम इसके फिर से खिलाफ में एक प्लान बना लें या इसको फिर से नीचा दिखा लें या इसको फिर से एक ऐसा इंसान बता दें कि अरे ये तो कुछ है ही नहीं, ठीक है? क्योंकि आप उनका वैलिडेशन लेने बैठे ही नहीं, आप उनकी परमिशन लेने नहीं बैठे कि वो आपको जब बताएँगे कि हाँ, आप ये हैं, तो आप मानेंगे या वो किसी तरीके से आपको छोटा दिखाएँगे तो आप मानेंगे। वो सभी चीज़ें ऐसा दिखाई दे रहा है कि चीज़ें इनके लिए काम नहीं कर रही, ठीक है? अभी अगर बात करी जाए आपके खुद के व्यक्तिगत व्यवहार की, तो वो आपके अंदर एक चेंज देख पा रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप अपने जीवन में जो भी आपके रिश्ते हैं या जो भी आपका खुद से आपका कितना रिश्ता है, ठीक है? जो भी आपका खुद से जो आपका रिश्ता होता है ना, वो सबसे ज़्यादा अनमोल होता है और आपका जो रिश्ता खुद से है, आप वो से किस तरीके से निभा रहे हैं। वो देख पा रहे हैं कि आप अपनी कितनी केयर कर रहे हैं। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग इस वक़्त अपने ऊपर ध्यान देने की कोशिश कर रहे हैं। यू ऑल आर फाइटिंग फॉर योर ओन वेल बीइंग, ठीक है? हो सकता है कि आपको कुछ समय पहले आपको काफ़ी ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस हुआ हो या उसमें आपने काफ़ी चीज़ें ख़त्म कर दी हों या आपकी काफ़ी सारी चीज़ें छूट गई हों आपसे, आपके रूटीन्स ख़राब हो गए हों या आपको किसी न किसी तरीके से खींचने की कोशिश की हो, लेकिन यू आर बैक ऑन योर ट्रैक। अब जितना भी आपको लोग खींचने की कोशिश करते हैं, आप दोबारा से अपने ट्रैक पर आ जाते हैं एंड व्हाटएवर यू डू, वो सभी चीज़ें ना निकल के सामने आ जाती है कि आपके साथ में क्या सही हुआ है, क्या गलत हुआ है, क्या झूठ बोला है, वो सब चीज़ें निकल के आ जाती है सामने। क्योंकि ऐसा दिखाई दे रहा है कि लोग इस वक़्त आपका रिश्ता आपके साथ में बहुत अच्छा देख पा रहे हैं। आपको ऐसा देखकर लगता होगा लोगों को कि आपको शायद जीवन में आवश्यकता है लोगों की, पर उतनी ज़्यादा नहीं है जितनी ज़्यादा लोग आपको समझते हैं, ठीक है? क्योंकि यहाँ दिखाई देता है कि आप अपने जीवन में पूरी तरीके से अपने ऊपर स्टेबल होना चाहते हैं, ठीक है? आप फ़िक्र नहीं रहना चाहते, इधर-उधर घूम के भागना नहीं चाहते, यू वांट अ स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी का मतलब ये नहीं है कि कोई अच्छा रिलेशनशिप या फिर कोई ऐसी चीज़ जो कि हमें स्टेबल कर पाए, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ लोग मैरिज को स्टेबिलिटी मानते हैं, कुछ लोग पार्टनर को स्टेबिलिटी मानते हैं, कुछ लोग जॉब को स्टेबिलिटी मांगते हैं। बट स्टेबिलिटी इज़ ऑल अबाउट
स्टेबिलिटी इज़ ऑल इन योर हेड, ठीक है। स्टेबिलिटी एक भ्रम होता है हमारे जीवन में, जो कि हमें सिखाया जाता है बचपन से कि हर जगह हमें स्टेबिलिटी ढूंढनी है, हर जगह हमें फेथ करना है कि ये चीज़ रुकेगी, टिकेगी, आगे तक जाएगी। बट कोई चीज़ का कोई विश्वास नहीं होता कभी, ठीक है। कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है यहाँ पर, इसलिए हम लोगों को ये बस एक सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी का जो टैग दिया जाता है, ये हमें सिखाया जाता है ताकि हम वही चीज़ के पीछे भागते रहें जीवन भर, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होता, कोई चीज़ ज़्यादा होती है आगे, तो अगर स्टार्टिंग में बहुत चीज़ें ज़्यादा होती हैं, तो वो आगे चल के कम हो ही जाती है। अब इन टर्म्स ऑफ लाइक मनी भी हो सकता है, या फिर किसी तरीके से आपकी पहचान हो सकती है कि जानने वाले लोग या सर्कल आपका हो सकता है, ठीक है। ये इस तरीके से लेके चलेगा। आप अपने जीवन में स्टेबिलिटी अपने दिमाग में ही ढूँढ रहे हैं, और वही चीज़ें ना आपके दुश्मनों को परेशान कर रही कि भले ही इसको कितना भी हिला लिया, इसको कितना भी परेशान कर लिया, पर ये इंसान अपने दिमाग से टच से मस नहीं हो रहा है। इसको ऐसा लगता है देख के कि ये हर समय किसी एक ऐसे विचार में है, जहाँ पर इसकी अपनी खुद की दुनिया है। दे आर हैविंग देयर ओन यूनिवर्स, अपने यूनिवर्स में ही अपनी दुनिया बना के बैठे हैं। और ऐसी चीज़ें देखकर शायद लोग आपको एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देख रहे हैं जहाँ पर आपकी शांति को भंग करना बहुत मुश्किल है। और वही भंग जो शांति नहीं हो पा रही है ना, जो वैलिडेशन आपसे मिलना चाहिए आपके दुश्मनों को ताकि वो फिर से आपको ना परेशान कर सके, वो चीज़ें अब मिल नहीं पा रही है। वो चीज़ें कहीं न कहीं ऐसी होती जा रही है जहाँ पर आप अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश नहीं, आप आगे बढ़ ही रहे हैं, लेकिन आपके दुश्मनों को आपका जो खुद से प्रेम है, खुद से लगाव है, खुद का ध्यान रखना है, वो सभी चीज़ें खराब लग रही हैं। उनकी आँखों में सूट नहीं कर रहा, उनकी आँखों में चुभ रहा है। और वो चुभ क्यों रहा है? वो इसलिए चुभ रहा है क्योंकि आप अपने जीवन में कंप्लीटली जानते हैं कि चीज़ें आपके लिए कार्मिक है और चीज़ें चल रही है। तो आप उन कार्मिक लोगों को फ्यूल नहीं देना चाहते, भले वो कितना भी कार्मिक हो, क्योंकि हमारे कार्मिक लेसन्स हमें यही सिखाते हैं कि हम उन चीज़ों को फ्यूल ना दें, जो चीज़ें हमारे लिए अच्छी नहीं हैं। हम जानते हैं कि हम परिस्थितियाँ बदल नहीं सकते या लोगों को नहीं बदल सकते, वो कैसे हमारे साथ व्यवहार कर रहे हैं, लेकिन क्यों ना हम उनको फ्यूल ही ना दें, लेट्स इग्नोर। और जब हम इग्नोर करते हैं चीज़ों को, तो कहीं न कहीं ऐसा होता है, देखिए हर चीज़ इग्नोर करने के लिए नहीं होती। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके इमोशंस आप इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है? क्योंकि वो चीज़ अलग है, अगर उसे इग्नोर करेंगे तो डिप्रेशन हो जाएगा, वो मत कीजिएगा, ठीक है? लेकिन हाँ, आप इग्नोर कर सकते हैं ऐसे टॉक्सिक लोगों को, जो आपके जीवन में आके आपको सिखाने की कोशिश करते हैं कि आप ऐसे हैं, आप वैसे हैं, आप मान लीजिए, आप गलत कर रहे हैं, आप ये कर रहे हैं, आप वो कर रहे हैं, आप सुंदर नहीं हैं, आप अच्छे नहीं हैं, या आप बहुत ज़्यादा ही नखरीले हैं, या आपकी किसी भी तरीके से बुराई कर रहे हैं, ठीक है? जो भी कर रहे हैं उनको करने दीजिए, लेट देम डू, जस्ट रिलैक्स। आपकी रिलैक्सिंग एनर्जी किसी के लिए बहुत बड़ा जेलस का कारण है, ठीक है। तो ये थी आज की रीडिंग, मुझे कैसी लगी आपको मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल पर पर्सनल रीडिंग्स के लिए 99 की ऑफ़र ओपन है। प्लीज़ 99 के ऑफ़र को क्लेम करने के लिए मेरे पास में आकर मेरे नंबर पर मैसेज ड्रॉप अवश्य करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस रीडिंग। टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, बाय बाय। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में।